नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी में। बिहार में एनडीए का विजय उत्सव लगातार चल रहा है। अब ये डिसाइड हो रहा है कि नीतीश कुमार किस दिन और कब कैसे शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच एनडीए की ये जो बम्पर और प्रचंड जीत है, वो जीत बंगाल के साथ साथ कहा जाए दूसरे तौर पर तो उत्तर प्रदेश में खलबली मचा चुकी है। जो 27 का सत्ताधीश खुद को कहते कहते नहीं थक रहे थे, यानी कि टूटी चोर, उनके पैरों की जमीन चली गई है। क्योंकि एमवाई समीकरण बिहार में जितना बड़ा था, वो उत्तर प्रदेश में तो उतना है नहीं। पीडीए का पी पहले निकल चुका है और ए बचा हुआ है, डी अभी तक वो खोज रहे हैं। तो वाकई बिहार को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के साथ है। और अखिलेश इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? चुनौती और चूतिए दो अलग अलग चीज होती है। मुझे पता है ये बोलने के बाद मुझे एडिट करना पड़ेगा, लेकिन चलो। 1 मिनट से एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए राह इतनी आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं और अभी से अखिलेश यादव का खिला ढह रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़े हैं। नन्हे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से ले रहे हैं नन्हे भाई उत्तर प्रदेश? सर, उत्तर प्रदेश पे आने से पहले ना मैं बिहार पे 1 मिनट एक छोटी सी एक बात इनपुट देना चाहूंगा। रोहिणी आचार्य ने कह दिया कि मेरे भाई ने मुझे धक्के मार के घर से भगा दिया, वो इस हार के लिए जिम्मेदार है। हाँ, और दो और लोग हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगला एक हाँ, वीडियो हम बनाएंगे कि आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार कौन। तो उसमें संजय यादव और एक वो जो मुल्ला है गोल टोपी, वो भी, और एक वो गोबर का चोथ जिस पर लिपस्टिक लगा देते हैं, वो एक लमहर सी टिटहरी, वो, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अलग से जी। लेटा सिंह राठौर पे भी चर्चा होनी चाहिए सर। लेहा सिंह राठौर। लेटा सिंह, लेटा। हाँ, लेट के या खड़े होके, जो भी आप समझे, ठीक है जी। सर, एक बात बताइए ना, ये जितनी भी पार्टियां थी भाजपा को छोड़ के सारी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, लेकिन गोल टोपी आके एकदम पीछे जाती है। लेकिन इसमें सर आपको ध्यान देना होगा, ये लालू यादव की पार्टी में कभी ये नहीं था। वो दावे तो खूब करते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, या है वहां है। लेकिन सर, राबड़ी देवी को ठेकुआ बनाने वाली वो फोटो लालू यादव का अपने सिर के ऊपर जब दौरा लेकर जाते हैं छठ पूजा में, वो, उसके अलावा हमने तेज प्रताप के तो कई रूप देखे, कभी शिवजी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी राम, कभी कुछ और। सब कुछ के बाद भी जब तक लालू यादव के हाथ में कमान थी ना, पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बातें बस करती थी, लेकिन थे एकदम कट्टर हिंदू ये सब। कभी लालू यादव ने इस चीज को छुपाया नहीं, अखिलेश यादव की तरह। तो सर, इस बार जो टोन बदला है ना, तो हिंदुओं ने लात मारी, इनके पिछवाड़े बहुत तेज। और सर, एमएन का 6 सीट जीत जाना भी अपने आप में एक सर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसको भी इस पे बात करनी होगी, अगली वीडियो में करेंगे। अब आता है उत्तर प्रदेश पे। अखिलेश यादव की जमीन, लोग कह रहे हैं ना जमीन खिसक रही है, नहीं सर, खिसक चुकी है। अखिलेश यादव का वोटर भाग चुका है। उनके पास जो वो दावा करते थे ना, एमवाई एमवाई, नहीं सर, एमडी चला गया। उसका सर जीता जाता उदाहरण है बिहार, कि जिस सीट पे मुसलमान बहुल सीट पर मुसलमान कैंडिडेट उतर गया, मुसलमानों ने दब के उनको वोट दे दिया, और आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सब ताकते रह गए। सर, ये एक अलार्म बेल है अखिलेश यादव के लिए। वो जो दावे ठोकते हैं ना, एमवाई मिलाकर 24, 26, 28% मेरा हो जाता है, नहीं सर, आजम खान और पूरा मुस्लिम समुदाय इस बार उनको औकात दिखाएगा उनकी। या तो हर मुसलमान बहुल सीट पे मुसलमान कैंडिडेट देंगे, मुसलमानों को बराबरी का हक देंगे, मुसलमानों को अग्र पार्टी में, अब मुसलमान बैक सीट पे नहीं बैठेगा, अब वो ड्राइवर के रोल में रहेगा। मुसलमानों ने आज तक था ना कि एंटी बीजेपी वोट करना है, नहीं सर, उसमें एक नई चीज ऐड हुई है, एंटी बीजेपी प्लस अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट तो उसको वोट करना है। तो अखिलेश यादव के लिए अलार्म बेल है सर। और बताता हूं सर, एक बात बताइए ना, जब आप कुंभ मेले का विरोध करते हो, जब आप राम मंदिर का विरोध करते हो, जब आप पग पग पे हिंदुओं का तिरस्कार करते हो, तो उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि पीडीए है, पिछड़ा दलित अगड़ा, वो आपके साथ आएगा, हिंदू आपको वोट देगा। सर, एक्सपोज कर देंगे इनको बुरी तरह बीजेपी वाले। और सर, अभी चुनाव आया नहीं है, अभी चुनाव में समय है।
आज से 2 महीने पहले जब हम लोग गए थे बिहार में, आप हमारे बाद आप भी आप नहीं, आप इधर पहले भी जाए थे सर, तब तक चुनाव एकदम ठंडा ऐसा लग रहा था कि बिहार का चुनाव इतना ठंडा सर, आखिरी 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन का खेल है सर बिहार। सर उत्तर प्रदेश, योगी जी, सर एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव को किस लिए वोट देगा? इंडस्ट्री लाए, घंटा, बिजली, पानी, सड़क क्या दिए अखिलेश यादव? सैफई सर, सिर्फ सैफई को केंद्र बिंदु रख के ना, एक 100 किलोमीटर का रेडियस था बस, उसकी सैफई, शिकोहाबाद, इटावा, मैनपुरी, बस यहां डेवलपमेंट था सर। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश, मुझे याद है सर, 5 घंटे लाइट हमने जीवन काटा इसी उत्तर प्रदेश में। सर कभी कभी फील होता था कि हम तो इंसान नहीं है भैया, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। सारा डेवलपमेंट लखनऊ के बाद खत्म हो जाता था। डेवलपमेंट की जो वो थी ना एक सीढ़ी, वो लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में थी बस। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हम लोग आदिवासी हैं, किसी थाना बदोश टाइप ट्राइब के लोग हैं, 5 घंटे बिजली देता था इसका बाप। और ये इतने बड़े, ये इनको मैं नमक डैश, नमक राम है ये, इतने बड़े हिंदू द्रोही है ये बाप बेटा। सर एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव पिछले दिनों एक बात कहते घूमते फिरते थे, मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ। अरे भैया क्यों ना जाए, मेरी आस्था का विषय है मंदिर, क्यों ना जाऊं मैं? अखिलेश यादव, मैं अच्छा एक किस्सा सुनाता हूं, तो बड़ा छोटा सा सर। देव लोहान को तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, आपके मित्र हैं, परम जेएनयू के प्रोडक्ट है, लेकिन एकदम कट्टर हिंदू सनातन। देव लोहान ने एक बार किसी डिबेट में कह दिया था कि अब हरियाणा में बीजेपी एक ही तरह से हार सकती है। तो किसी ने पूछा भैया कैसे? बोला सारे जाट बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, बीजेपी करने लग जाए, तो 35 बिरादरियां बीजेपी छोड़ के भाग जाएंगी और बीजेपी हार जाएगी। अब बीजेपी को हरियाणा में हराने के लिए जाटों को बीजेपी में आना पड़ेगा। सर अखिलेश यादव को अगर उत्तर प्रदेश जीतना है सर ना, तो मोदी जी से ज्यादा बड़ा तिलक, बड़की चुटिया और भगवा पहन के दिन रात हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कृष्णलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद को नेस्ते नाबूद कर दिया। नन्हे भाई, जी जी, खतना तो किया जा सकता है, नॉर्मल टोटी का खतना तो किया जा सकता है, पर खतने वाली टोटी को वापस नॉर्मल कैसे बनाएंगे, वो चाम कैसे चढ़ाएंगे? तो अखिलेश यादव का खतना मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हो चुका है। अब अखिलेश यादव कितना भी बगुला भगत बन जाए, कितना भी राम नाम की ओढ़नी ओढ़ लें, कुंभ में स्नान कर लें, ये कितना भी कुछ कर लें, वापस वो चीज या हिंदू हृदय सम्राट तो बन नहीं सकते। ये तो उनको भी पता है और तमाम हिंदुओं को भी पता है। लेकिन वो जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अब मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ रहा हूं जो खेल बीएसपी ने और ओवैसी ब्रदर्स ने किया है बिहार में, वही खेल दोहराने की कोशिश में है वो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ओवैसी को मायावती के सामने जाकर बैठकर सीटों की गुहार लगाने पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको इतना ईगो नहीं है जितना अखिलेश यादव को है। तो अगर वो उत्तर प्रदेश में ओवैसी और बीएसपी मिलकर खेल कर गए तो क्या होगा अखिलेश यादव का? पीडीए तो उनका वैसे ही बर्बाद है, वैसे ही खत्म है जी। सर देखिए, ओवैसी, बसपा, भाजपा, सपा क्या करेगी वो बात की बात है, उसको तो हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम लोग एक तुक्के, तीर तुक्का लगा सकते हैं। सर एक बात बताइए ना, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ओवैसी और बसपा साथ न भी आए, सर मुसलमान इस बार अखिलेश यादव को वोट नहीं करने जा रहा। सर आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सर ये 3 बड़े मुस्लिम हृदय सम्राट थे, जिगर के भाईजान, जिगर के टुकड़े, कौम की आन बान शान। सर उन तीनों का क्या हश्र किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने मुंह पे जो चुप्पी साधी रखी ना, सर मुसलमान इनसे बहुत नाराज है उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों के पास सर कोई विकल्प नहीं बचा, तो मुसलमानों का ठीक है भैया, अपनी बिरादरी को वोट देंगे, किसी का गुलाम बन के नहीं रहेंगे, आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं मैं। मुसलमान इस बार अखिलेश यादव को यह स्पष्ट कर देगा। दूसरी बात, अखिलेश यादव से कोई पूछे ना कि जब तुम दिन रात मुसलमानों का चरण चाटते हो, तो कभी ये सोचते हो कि तुम्हारा वोटर जो हिंदू वोटर है तुम्हारा, उसको बुरा लगता होगा? सर इलाहाबाद में शैलेश यादव नाम के एक 15 साल के बच्चे को एक मुसलमान ने मार दिया, जान से गला रेत के, क्योंकि उसकी बेटी से उसका अफेयर था। सर अखिलेश यादव के और पूरी समाजवादी पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस घटना के बारे में,
1.5-2 साल पहले की बात है ना। मैंने अपने कई यादव दोस्तों को बोला है, मैंने कहा बेटा तुम्हें मुसलमान बेच खाएगा, अखिलेश यादव साथ देने नहीं आएंगे, इस बात को मुझसे लिखवा लो। और सर कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं सर, आज यादवों में भी सर एक नाराजगी है सर। पैसेंजर अगर आपके पास सर सुपरफास्ट शताब्दी राजधानी और वंदे भारत का ऑप्शन हो ना, तो सर पैसेंजर ट्रेन में कोई नहीं चलना चाहता है। और अखिलेश यादव तो मालगाड़ी हो गए हैं, अखिलेश यादव मालगाड़ी हो चुके हैं। तो सर यादव भी बहुत दिन अखिलेश की गुलामी नहीं करेगा। सर बिहार का यादव गया ना जेडीयू में, बिहार में यादव महिलाओं ने वोट दिया ना जेडीयू को, वो चाहे 10,000 के लालच में दिया हो, चाहे जिस मर्जी के लिए दिया हो। सर कहीं ना कहीं सर 25 सीट राजद जैसी पार्टी 25 सीट पर रहेगी, इसका मतलब है सर जो बेस वोट था सर वो भी छिटक रहा है। तो अखिलेश के साथ क्यों नहीं छिटकेगा? और अखिलेश कई दिन ये सब बहाने, हिंदुओं को गरिया के, मनुस्मृति जला के और राम मंदिर को गरिया के अपना। अच्छा एक बात है सर, इनके पास चुनावी मुद्दा क्या है, इनके एजेंडे क्या है चुनाव लड़ने के, इनका कोई विजन है, कोई प्लान है? भाई मोदी का एक प्लान है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत कर देना है। भाई मोदी ने एक रोड मैप बना रखा है ना भारत के लिए अगले 20 साल का। अखिलेश यादव के पास अगले 20 दिन का रोड मैप नहीं है। अच्छा इनके फ्रेंड है राहुल गांधी, चलते चुनाव में वेनेजुला, कोलंबिया और पता नहीं थाईलैंड चले जाते हैं, चलते चुनाव में जाके सीतामढ़ी में लग रहे हैं नाचने कूदने, चलते चुनाव में एमपी का चुनाव कराने लग जा रहे हैं, है? तो सर जब ऐसे लोगों के साथ आप चुनाव लड़ोगे सर, उसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, जब एक आदमी चेहरा हो जाता है पार्टी का ना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे विपक्ष के साथ पता है क्या सर? राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी बहन का ही गला काट रहे हैं, अपनी बहन को आगे नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ा अच्छा कैंपेन था 2022 का। उसके बाद प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी ना, लेकिन भग गई। अब राहुल गांधी ने उनको भगा दिया, कि वो खुद भागे ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर दिखना बंद हो गई। तो आज पूरी कांग्रेस किस पे केंद्रित है? राहुल गांधी पे। अगर राहुल गांधी कोलंबिया वेनेजुला चले जाएंगे तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बी टीम, सी टीम, छोटा बड़ा कोई लीडर तैयार ही नहीं होने दिया। कोई प्रॉब्लम सर अखिलेश यादव की है, सारे का सारा सर होता पता क्या सर, देखिए एक बिल्डिंग ना सर कम से कम 4 खंभों पे खड़ी होती है। आप हो सकता है कि बीच में स्तंभ बन के श्री कृष्ण की तरह पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दे, हो सकता है, लेकिन सर आप श्री कृष्ण नहीं है। आप पर्वत उठा लेंगे 10 मिनट 5 मिनट के लिए, अब आप बोले कि जीवन भर उस पर्वत का बोझ अपने कंधे पे लेकर आप नहीं चल पाएंगे सर, इसलिए आपको टीम की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने अपनी सारी कोर टीम तो भगा दी। शिवपाल यादव जो आज अमित शाह का काम है ना भाजपा में, संगठन को मजबूत करना, अमित शाह सिर्फ एक काम करते हैं, संगठन, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, गांव मतलब मोहल्ला लेवल पे संगठन मजबूत करते हैं। ये काम सर शिवपाल यादव का था, शिवपाल यादव काम बखूबी किया करते थे, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल चाचा को बेइज्जत करके भगा दिया। तो चीचा क्यों उनकी मदद करेंगे इस बार चुनाव में? भाई चीचा को पता है सत्ता में आना नहीं है, कैबिनेट मंत्री बनना नहीं है, बढ़िया मजे ले रहा हूं, पैसा चाचा के पास हो गया है। चाचा क्यों चाहेंगे कि मेरा राजनीतिक दुश्मन जो मेरा करियर खा गया वो मुख्यमंत्री बने? चाचा आप ओवैसी और बसपा की छोड़िए, शिवपाल चाचा इनका पैर काटेंगे कि नहीं काटेंगे, आप बताइए ना पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, घर में ही विस्फोट है, घर में एक टाइम बॉम्ब है जो कब फट जाएगा और आपको ले डूबेगा आपको पता नहीं है। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम भी ले डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे साथ में, वो हाल है शिवपाल। और इस बार लोकसभा वाला सीन भी नहीं चलेगा कि लोकसभा में केवल 5 लोगों को टिकट दिया था यादव सरनेम का, और वो 5 परिवार के थे, लेकिन हाँ, इस बार तो 40 से ज्यादा सिटिंग एमएलए हैं जो यादव हैं, तो उनका टिकट कैसे काटेंगे? और यादव का टिकट काट देंगे तो जीतेंगे क्या? और अगर यादवों को टिकट दे देंगे तो फिर कहेंगे कि ये यादवों की पार्टी है, तो इधर कुआं उधर खाए। सर भाजपा ने सर बिहार चुनाव में एक बहुत अच्छा काम किया था, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी दर्शकों को, आपको शायद पता भी हो बात, इस बार बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा यादव विधायक जेडीयू के खाने से आ रहे हैं। कांग्रेस प्लस राजद मिला के भी उतने यादव विधायक नहीं जितने विधायक जेडीयू के पास अकेले हैं, उसके बाद बीजेपी में आ रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर बीजेपी ने पॉलिटिक्स चेंज की ना, यादवों को टिकट दिया ना। एक जमाना था ना सर, यही यादव बिरादरी थी जो बीजेपी को देखना पसंद नहीं करती थी। रथ यात्रा में आडवाणी जी को काले झंडे दिखाना, उनका पुतला फूकने में यादव बिरादरी बड़ी आगे थी, लेकिन सर आज बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा यादव जेडीयू के खेमे से। इसका मतलब है जेडीयू ने अपनी पॉलिसी चेंज की ना, उन्होंने यादवों को मोटिवेट कर लिया ना अपनी तरफ आने के लिए। तो बीजेपी बिहार और यूपी में क्यों नहीं कर पाएगी? एक बात बताइए ना, यादवों से हमारा कौन सा बैर है भैया? वो तो हमारे अपने हैं, कृष्ण के वंशज है, वो तो हमारे अपने। हमारा बैर सर किसी से नहीं है, हमारा बैर उस आइडियोलॉजी से है जिसमें हिंदुओं को नीचा दिखाना है और मुसलमानों को आगे बढ़ाना है।
और सर बैर मुसलमानों से भी नहीं है, बैर उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति इस आइडियोलॉजी को आगे पुश करता है और जानबूझ के हिंदू मुसलमानों में दंगा फैलाने की बात करता है। सर दिक्कत इस चीज से है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को गाली देंगे, सनातन को गाली देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सर कोई एजेंडा नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कोई इनकी फिलॉसफी पॉलिटिक्स नहीं है। इनको सिर्फ एक काम करना है, हिंदू को गाली दो, मुसलमान खुश रहेगा, वोट देगा। जी तो इसका ये मतलब मान के चला जाए कि अखिलेश के लिए बड़ी मुश्किल है राह पनघट की, कैसे अखिलेश भर पाएंगे जीत की मटकी। ये बड़ी दिक्कत है अखिलेश यादव को। लेकिन नन्हे भाई आप जुड़े और इस मुद्दे पर आपने बात की। बहुत जल्दी एक और वीडियो हम करने वाले हैं जिस पर आरजेडी की हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आरजेडी हारी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े पैमाने पर क्यों आरजेडी हारी है। हाँ सर, जाते जाते बस एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको हाँ याद होगा मुलायम सिंह यादव बाहुबली पालते थे। हाँ उत्तर प्रदेश के जितने बाहुबली होते हैं वो किसी बिरादरी के, सब समाजवादी पार्टी में होते थे। वो चाहे अतीक हो, मुख्तार हो, वो चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, चाहे वो मतलब कोई भी माफिया हो, सारा माफिया बाहुबली बीजेपी समाजवादी पार्टी में होता था। सर इधर सिनेरियो शिफ्ट हुआ है, नैरेटिव बदला है। सर आप ध्यान दीजिए, जितने भी बाहुबली आज सब भाजपा में है। आज सर बाहुबली सारे भाजपा में है और सर बाहुबली चुनाव जिता के देता है। उत्तर प्रदेश में बिना बाहुबलियों का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो 30 गाड़ी फॉर्च्यूनर 40 गाड़ी सफारी लेके चलने वाले बाहुबली है ना, जिसको दूर से हम लोग बहुत गाली देते हैं। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा को वही जितवा के देगा 2027 में। और ये बात बाबा को समझ आ गई 2024 के चुनाव में। सर गाजीपुर से मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, दो बहुत बड़े बनारस के बाहुबली टिकट मांग रहे थे, गाजीपुर से भाजपा में टिकट दे दे। और मैं सच बता रहा हूं सर, अगर उन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल जाता ना तो सर बीजेपी गाजीपुर में, मैं नहीं कहता कि जीत ही जाती, लेकिन बहुत अच्छी फाइट होती। क्यों? क्योंकि मुख्तार परिवार से सीधा मुकाबला था और 30 साल से उनकी अदावत चल रही है। लोग चाहते थे टिकट मिले, टिकट दे दिया ऐसे आदमी को जिससे पूछा लोगों ने ना, कह रहे आपका टिकट हो गया। हाँ हम तो क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमको टिकट हमारा फायदा। उस आदमी को सर कोई जानता तक नहीं था। मनोज सिन्हा ने सिर्फ अपनी पहुंच, अपनी पावर, अपना वीटो इस्तेमाल किया और एक ऐसे आदमी को टिकट दिला दिया सर जो प्रधानी जीतने लायक नहीं था। तो जब ऐसा टिकट वितरण करेंगे मोदी जी और अमित शाह, तो सर चुनाव क्यों नहीं हारेंगे। और सर 2027 का चुनाव सर अखिलेश बनाम योगी होने जा रहा है, उसमें मोदी का कोई रोल नहीं रहेगा। सर 403 विधानसभा के 403 टिकट योगी जी बांटने जा रहे हैं और आपको मैं आज लिख के दे रहा हूं सर, देख लीजिएगा सर, बाहुबलियों को दबा के टिकट मिलेगा। अब ऐसे याद है सर आपको ना, फैजाबाद वाले बाहुबली कहते थे कि जिस दिन मुलायम सिंह यादव मेरा टिकट काट देंगे मैं पार्टी छोड़ दूंगा। सर मौका मिलते ही छक्का मारे, तुरंत कलैया मार के भाजपा में आ गए। तो सर चेंज देखिए सर, उनका गढ़ टूट रहा है, उनके लीडर्स टूट रहे हैं सर, बड़े लीडर टूटे हैं उनके बड़े लीडर टूट रहे हैं। उनके बड़े जो उनका सपोर्ट था पैसे से, धनबल से, बाहुबल से, सर वो लोग साथ छोड़ के जा रहे थे। अखिलेश यादव के लिए अलार्म बेल सर बहुत दिनों से बज रही थी, अखिलेश यादव उसको समझ नहीं पा रहे थे। और सर फिर वही बात, सर जब वंदे भारत का ऑप्शन है तो मालगाड़ी में कोई नहीं सवारी करना चाहता, सिंपल सी बात है। चलिए, आप साथ जुड़े इस मुद्दे में बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे, करेंगे चर्चा। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, वंदे मातरम, हर महादेव। नमस्कार।